हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। पहली वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन की मीनिंग और डेप्रिसिएशन का हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, देखे थे। तो अब हम आज फैक्टर्स पढ़ेंगे इसके, और इसके मेथड्स देखेंगे कौन से हैं। एंड अब देखो आप, फैक्टर जो हमारे क्या हैं, एक हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एक हमारी यूज़फुल कॉस्ट है, एंड हमारी एक रेजिडुअल वैल्यू है एक। अब हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, हमने डेप्रिसिएशन ये पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन हमारा होता है कि हमारी जो असेट होती है उसमें हम टेंजिबल एसेट्स पे हमारी लगती है ना डेप्रिसिएशन। और अमोर्टाइजेशन हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, अमोर्टाइजेशन मैंने ये बताया, हमने करा था कि इंटेंजिबल पे लगता है वो हमारा, है ना। और असेट्स में हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी डेप्रिशिएट होती रहती है एवरी ईयर, और उसे हम P&L में चार्ज भी करते हैं एज एक्सपेंस करके, है ना। ठीक है, अब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट देखते हैं क्या होता है। ये एक परचेज वैल्यू होती है जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट हमारा इसमें से लेस होता है, ये परचेज वैल्यू में से ये हमारी कॉस्ट निकल जाती है एक। और हमारा जो ऐड होता है इसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, जो लाइक हमारे जो GST होते हैं। अब हम सेल वो करेगा सामने वाला, तो हम सेल जो करेगा तो हम उसको टैक्स देंगे, है ना। तो हमारा परचेज पे तो टैक्स ही लग गया ना, हम तो टैक्स दे देंगे परचेज पे जो। और हमारे को GST में इसका इनपुट क्लेम होता है, GST में हमारे को इनपुट इसका क्लेम होता है। और यही है इसमें कि हमारा जो इनपुट हमारे को अगर मिला है इसमें, तो हमारी जो कॉस्ट है इसमें नहीं ऐड होएगी ये वाली, और अगर नहीं मिला तो होएगी कॉस्ट ऐड। अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रेडी टू यूज़ में है, हो चुके हैं, लाइक हमारी जो साइट वगैरह की कंस्ट्रक्शन की साइट वगैरह है वो रेडी टू यूज़ हो गई है, हमारा हो गया, बन गया है वो सारा, वो हो गया है, तो फिर वो हमारी कॉस्ट जो है वो ऐड होएगी। नेक्स्ट है हमारी एस्टिमेटेड रेस्टोरेशन कॉस्ट। ये क्या होती है हमारी, ये लिखा हुआ है कि लाइक जो सेट जो हमारी स्क्रैप में जाना है उसे तोड़ने का या जो खर्चा वगैरह एक्सपेंसेस होंगे वो हो जाएंगे हमारे, ठीक है। यूज़फुल कॉस्ट हमारी सेकंड है, वो क्या होती है, वो हमारे इसमें टू थिंग्स आती हैं। एक होती है हमारी असेट जो है कितने ईयर की है, कितने ईयर यूज़ हो सकती है हमारी वो असेट, उसकी क्या कॉस्ट निकल जाएगी। अब है सेकेंडली कितनी यूनिट से असेट बन सकती है वो हमारी। यूज़फुल में हमारी यही है कि यूज़फुल कॉस्ट जो हमारी कितनी यूज़फुल या लाइफ कितनी यूज़फुल हो सकती है इसकी लाइफ, वो है। और रेजिडुअल वैल्यू एक स्क्रैप वैल्यू, हमने पहले भी पढ़ा था फॉर्मूला कि इट जो हमारा था स्क्रैप वैल्यू, उसमें हमारी वैल्यू होती है वो असेट यूज़फुल के बाद जो स्क्रैप में जाती है उसकी वैल्यू हो जाती है रेजिडुअल वैल्यू जो होती है हमारी। स्क्रैप भी हमने पहले भी पढ़ा ही था, हमने जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में हमने देखा था। और हमारे ये तीन ही होते हैं हमारे फैक्टर्स, हो गया हमारा यूज़फुल, हो गया हमारा एक ये रेजिडुअल हो गया। अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है हमारा, ये हमारे फिक्स्ड और स्ट्रेट लाइन मेथड होते हैं हमारे। इसको हम हमारे एक तरह के 6 होते हैं ये, पर ICAI के अकॉर्डिंग ये 2 ही इम्पोर्टेंट हैं जो इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो फिक्स्ड और स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट है, एंड सेकंड हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न वैल्यू मेथड है, एंड थर्ड हमारा सम ऑफ डिजिट्स और ईयर मेथड्स है ना। मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डेप्लीशन मेथड, ये सारे हम ऐसे एज अ प्रैक्टिकली हमारे को करेंगे तभी हमारे को सही रहेगा हमारे लिए। हमारा फिक्स्ड और स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको हम क्या होता है हमारा ये हमारा होता है, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं। हमारा ये एवरी ईयर सेम डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है। सपोज करो मेरे एक 10 लाख की वो है, मेरे पास गाड़ी है, तो उसमें वो सपोज करो 15 ईयर्स चल सकती है वो, ठीक है, 15 ईयर्स चल सकती है। अब मेरा है ये कि 15 ईयर्स अगर वो चल सकती है तो रेजिडुअल वैल्यू भी है होती है, क्योंकि उसने उसकी कुछ ना डेप्रिसिएशन भी आएगी ना, स्क्रैप वैल्यू भी आएगी बाद में उसकी। वो मैं अगर 2 लाख में मान के चलता हूँ इसके अकॉर्डिंग, और वो मेरी 10 ईयर की चल रही है गाड़ी, तो अगर मेरी जो रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू माइनस करके हमारी 8 लाख रुपीज़ आ गया वो गाड़ी की वैल्यू, और उसका हमारा 10% 10 हमारा अपॉन कॉस्ट की सेट है, 10 हमारी पर ईयर हमारा मतलब 80,000 का वो होएगा डेप्रिसिएशन, हमारा 80,000 का डेप्रिसिएशन होएगा। और हमारा अगर मैंने रेट निकालना है कि मेरा कितना रेट है डेप्रिसिएशन का, तो हमारी ये फॉर्मूला भी है, देखो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई 100। ये हमारी 80,000 की आ गई थी पर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड में, मतलब कि हमारे डेप्रिसिएशन, तो अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 8% का रेट निकल गया मेरा,
ठीक है। सेकंड में क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस, इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं वैसे, और इसका थर्ड नाम भी है डिमिनिशिंग वैल्यू भी कहते हैं हम इसको। अब हमारा ये फिक्स्ड, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट तो फिक्स ही होता है एक तरह का, पर ओपनिंग बैलेंस सपोज करो कि मेरा अगर वो है, ये लिखा हुआ है देखो, ये अमाउंट है 5 लाख की हमारा वो, और 15% मेरा रेट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, और ये हमारा कितना क्या है 5 लाख का है, उसका 15% मेरा 75,000 है। अब 5 लाख में से मेरा जितना माइनस होगा डेप्रिसिएशन वो 4 to 5 चलेगा। अब सेकंड ईयर में मेरा इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, जो हमारा क्लोजिंग बचेगा वो मेरा ओपनिंग बन जाएगा। ये हमारे दो मेथड है इसमें अभी ना, बाकी आगे देखते हैं।